भगवान की लीलाएं कितनी अद्भुत होती है ना। वो लीला का नाम आए और कृष्ण का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें ही तो लीलाधारी कहते हैं। तो क्या आप उनकी कोई लीला के बारे में जानना चाहेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं। कंस ने भय में आकर अपनी बहन देवकी और वसुदेव को बंदी बना लिया था, उन्हें कारागार में बंद कर लिया था। और वो भी किस लिए? क्योंकि वो डरता था कि उसकी 8वीं संतान उसका वध कर देगी। मथुरा के उस कारागार में देवकी और वसुदेव बंद थे, किंतु इस बार उस कारागार में एक उम्मीद ने जन्म लिया था। देवकी बहुत प्रसन्न थी, वसुदेव भी बहुत प्रसन्न थे, क्योंकि उनके संतान हुई है। पूरा कारागार उस किलकारियों से गूंज उठा था और ये किलकारियां पहुंच चुकी थी कंस के दरबार तक। और जैसे ही कंस को ये सूचना मिलती है कि देवकी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दे दिया है, वो उसी क्षण वहां कारागार में उपस्थित हो जाता है। किंतु जैसे ही वो उस बालक को देखता है, ऐसा लगता है मानो उसकी क्रूरता वहीं समाप्त हो गई है। उसका मन परिवर्तित हो गया और वो उस बच्चे को जब हाथ में लेता है और देखता है, तो फिर वो कहता है देवकी से है कि भविष्यवाणी में 8वें पुत्र का वर्णन था। ये पहला पुत्र भला मेरा क्या बिगाड़ेगा, तो मैं इसे नहीं मारूंगा। और ये सुनकर देवकी और वसुदेव इतने प्रसन्न हो जाते हैं। बाद कंस उस पुत्र को देवकी को सौंपकर और कारागार से बाहर चला जाता है। पर भगवान की लीलाएं बहुत अद्भुत होती है, उन्हें हम समझ पाए इतना हम में तो सामर्थ्य नहीं है। तो जब कंस उस कारागार से निकल के जा ही रहा था, तभी उनके सामने आते हैं नारद जी। और नारद जी उनसे आकर के कहते हैं कि कंस, तुम्हें क्या लगता है कि तुम भगवान की लीलाओं को समझ सकते हो? उस आकाशवाणी में 8वें पुत्र का वर्णन था, पर तुम्हें क्या पता कि कौन सा पुत्र 8वां होगा? कहीं ऐसा ना हो कि जिस पुत्र को तुम छोड़ने की गलती कर रहे हो वही तुम्हारा काल बन जाए। ये शब्द सुनते ही कंस के मन में फिर से डर ने जन्म ले लिया। इतना क्रूर और इतना निर्दयी हो गया था कि उसने उस नन्ही सी जान को वहीं खत्म कर दिया। सिर्फ एक नहीं, ऐसे करते करते उसने दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे पुत्र तक सभी का अंत कर दिया। जब मनुष्य पर भय का वास हो जाता है, तो सबसे पहले जो जिसकी मृत्यु होती है वो होता है मनुष्य का विवेक। भय मनुष्य के विवेक को मार देता है और कंस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन 7वें पुत्र के साथ क्या हुआ? क्या 7वां पुत्र उसे भी कंस ने मार दिया था, या वो 7वां पुत्र जीवित बच गया था? ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।